सिंह अपना लाल रंग का चमचमाता हुआ पानी पूरी का ठेला लगा रहा है। ठेले पर लिखा है मक्खन के करारे गोलगप्पे, खाओगे तो गाओगे। वो खुश होकर गाना गुनगुना रहा है और पूरियां तल रहा है। मक्खन सिंह खुद से कहता है, आहा, आज गांव वालों को असली तीखा और मीठा चखाऊंगा। दिल्ली का स्वाद अब इस गांव में बजेगा। भैरव सिर झुकाए उदास सा वहाँ से गुजर रहा है। अरे ओ भाई साहब, क्या बात है? सुबह सुबह शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। आइए बोहनी करवाइए, एकदम करारा गोलगप्पा खिलाऊंगा। सारी टेंशन छू मंतर। भैरव रुककर उदास स्वर में कहता है, क्या गोलगप्पा भाई, घर में रोज महाभारत होती है। मेरी घरवाली बसंती बस पूछो मत, मेरी तो सुनती ही नहीं। मक्खन सिंह हंसते हुए कहता है, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बीवी की ना सुनना और बीवी का ना सुनना, यही तो शादीशुदा जिंदगी के 2 नियम हैं। लो, ये सूखी पूरी खाओ और बताओ क्या बात है। मक्खन उसे एक सूखी पूरी देता है। भैरव चबाता है। भैरव थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। फिर कहता है, बात यह है कि मेरी सास आ रही है और मैंने कल बसंती को कह दिया कि तुम्हारी माँ बहुत बोलती है। बस कल रात से रोटी बंद है मेरी। मक्खन सिंह जोर से हंसता है। भाई, तुमने तो शेरनी के मुंह में हाथ डाल दिया। कोई बात नहीं, कल अपनी बसंती जी को यहाँ लाना। मैं उन्हें ऐसा जादुई गोलगप्पा खिलाऊंगा कि वो तुम्हारा गुणगान करेंगी। भैरव हैरानी से कहता है, जादुई गोलगप्पा? सच में? मक्खन सिंह आंखें मारते हुए कहता है, मक्खन सिंह का वादा है, बस कल ले आना। उसी दिन दोपहर का समय रमला ताई एक खटिया पर बैठी दाल बीन रही है और बड़बड़ा रही है, महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। धनिया 10 रुपए का हो गया है और वो सामने वाला रामू मेरी गाय का चारा चुरा ले गया। सबको मैं ही दिखती हूँ क्या लूटने के लिए? तभी मक्खन सिंह अपना ठेला लेकर वहाँ से गुजरता है और आवाज लगाते हुए कहता है, आ गए करारे तीखे मीठे पुदीने वाले गोलगप्पे। रमला ताई चिल्ला कर कहती है, ए ओ ठेले वाले, यहाँ क्यों शोर मचा रहा है? जा आगे जा, कोई नहीं खाएगा तेरे ये पत्थर जैसे गोलगप्पे। मक्खन सिंह मुस्कुराते हुए ठेला रोकता है। अरे ताई जी प्रणाम। पत्थर नहीं, रुई जैसे मुलायम और स्वाद आहा जैसे स्वर्ग का अमृत। बस एक बार चक्कर तो देखिए। रमला ताई नाक सिकोड़ते हुए कहती है, अमृत 10 रुपए के 4 देता है ना? मुझे पता है तुम शहर वालों की चाल, पानी में रंग मिलाकर बेचते हो। जा यहाँ से, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है। ताई जी, पैसे तो मैंने मांगे ही नहीं। ये लीजिए, मेरी तरफ से एक स्पेशल खट्टा मीठा गोलगप्पा। अगर पसंद ना आए तो ठेला यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। रमला ताई थोड़ी झिझकती है, लेकिन मुफ्त का सुनकर मान जाती है। मक्खन सिंह उन्हें पानी पूरी देता है। ताई उसे मुंह में रखती है। चबाते चबाते उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे ये तो बहुत। वो चबाती रहती है। उनके चेहरे का गुस्सा गायब हो जाता है। मक्खन सिंह मुस्कुराते हुए कहता है, कैसा लगा ताई जी? धनिया और पुदीने का सही हिसाब है ना? ताई थोड़ा नरम आवाज में कहती है, हाँ बुरा नहीं है, लेकिन मैं रोज नहीं खाऊंगी, बता रही हूँ। और हाँ, कल आना, लेकिन धनिया थोड़ा ज्यादा डालना पानी में, समझ गए? जी ताई जी, बिल्कुल। भैरव और बसंती का घर। बसंती गुस्से में झाड़ू लगा रही है। भैरव डरते डरते एक कोने में खड़ा है। बसंती बड़बड़ाते हुए कहती है, मेरी माँ बहुत बोलती है ना, अब खाओ बाहर का खाना, आज भी कुछ नहीं बनाया मैंने। अरे बसंती, मेरी बात तो सुन, वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अच्छा चल, आज तुझे एक नई जगह ले चलता हूँ। बहुत बढ़िया पानी पूरी वाला आया है। बसंती झाड़ू रोक कर कहती है, मुझे नहीं खानी कोई पानी पूरी वूरी। मुझे पता है तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। भैरव हाथ जोड़कर कहता है, अरे एक बार चल तो सही, उसने कहा है उसके पास जादुई गोलगप्पे हैं। बसंती थोड़ी उत्सुकता से कहता है, जादुई? ये कौन सा नया नाटक है? चलो देखती हूँ तुम्हारा जादुई गोलगप्पा। मक्खन सिंह ठेले पर खड़ा है। भैरव और बसंती आते हैं। मक्खन भाई, ये रही बसंती, अब दिखाओ अपना जादू। मक्खन सिंह सम्मान से कहता है, नमस्ते भाभी जी, आइए आइए। भैरव भाई तो आपकी तारीफ करते नहीं थकते। बसंती भौं सिकोड़ कर कहती है, मेरी तरफ ये और तारीफ? मक्खन जी, लगता है आपके गोलगप्पे के पानी से कुछ नशा हो गया है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मक्खन सिंह हंसते हुए कहता है, अरे भाभी जी, नशा तो प्यार का होता है। चलिए, आप मेरा स्पेशल मीठा गोलगप्पा खाइए।
मक्खन एक बहुत ही बढ़िया तरीके से गोलगप्पे बनाता है। उसमें मीठी चटनी, सेव और धनिया डालकर बसंती को देता है। बसंती खाती है और स्वाद लेते हुए कहती है, ये तो सच में बहुत अच्छा है, मीठा और तीखा एकदम बराबर। पता है भाभी जी, ये मीठा गोलगप्पा मैंने खास आपके लिए बनाया है। भैरव भाई कल कह रहे थे कि मेरी बसंती बाहर से थोड़ी तीखी दिखती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल इस मीठी चटनी की तरह नरम और मीठी है। भैरव हक्का बक्का रह जाता है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो मक्खन की तरफ देखता है। मक्खन उसे आंख मारता है। बसंती हैरानी से भैरव की तरफ देखते हुए कहती है, सच में तुमने ऐसा कहा? भैरव जल्दी से बात को संभालते हुए कहता है, हाँ हाँ बसंती, तू तो जानती है ना, मैं कह नहीं पाता, लेकिन दिल में तो यही है। बसंती मुस्कुरा देती है। उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो शर्माते हुए कहती है, तुम भी ना, चलो एक और खिलाओ खट्टा वाला। अब मक्खन के ठेले के पास थोड़ी रौनक रहती है। रमला ताई अपनी खटिया छोड़कर वहाँ एक स्टूल पर बैठी है। भैरव और बसंती भी वहाँ खड़े गोलगप्पे खा रहे हैं। सब हंस बोल रहे हैं। तभी रमला ताई कहती है, मक्खन बेटा, आज पानी में पुदीना कम है। कल मैंने जो अपने खेत का पुदीना दिया था वो डाला कि नहीं? अरे ताई जी, बिल्कुल डाला है। आपके पुदीने के बिना तो मेरे पानी में स्वाद ही नहीं आता। वो तो आज थोड़ा तीखा ज्यादा हो गया। ताई जी, आप रोज यहाँ आ जाती हैं। घर का काम कौन करता है? रमला ताई हंसते हुए कहती है, अरे काम तो होता रहेगा। जब से ये मक्खन आया है, इसके गोलगप्पे खाकर दिमाग थोड़ा शांत रहता है। सारा दिन चिड़चिड़ करने से अच्छा है 10 रुपए में थोड़ी खुशी खरीद लूं। सही कहा ताई जी, इसके गोलगप्पे में सच में जादू है। बसंती की तरफ देखकर भैरव मुस्कुराता है। मेरी तो घर गृहस्थी बच गई। मक्खन सिंह मुस्कुराते हुए सबको देखता है। कोई जादू वादू नहीं है भाई साहब। मक्खन सिंह ठेले पर हाथ फेरता है। थोड़ा भावुक होकर बोलता है, बात गोलगप्पे की नहीं है। बात यह है कि हम सब अपनी अपनी परेशानियों में इतने उलझे रहते हैं कि एक दूसरे के मीठे बोल बोलना भूल जाते हैं। ताई जी सारा दिन अकेली रहती है, इसलिए गुस्सा करती थी। आप दोनों पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे क्योंकि बात नहीं करते थे। सब ध्यान से सुन रहे हैं। मैं तो बस एक गोलगप्पे के बहाने आप सबको यहाँ लाता हूँ। जब आप ये तीखा मीठा पानी पीते हैं तो जुबान का कड़वापन भी बह जाता है। थोड़ा तीखापन, थोड़ी मिठास, यही तो जिंदगी है। जब हम साथ बैठकर खाते हैं, हंसते हैं, तो रिश्ते अपने आप सुधर जाते हैं। असली जादू गोलगप्पे में नहीं, आप लोगों की मुस्कान में है। रमला ताई की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। भैरव और बसंती एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। ताई मुस्कुराते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहती है, बातें तो तू बहुत बड़ी बड़ी करता है मक्खन। चल इसी बात पर एक सूखी पूरी खिला दे। मक्खन सिंह जोर से हंसता है। लो ताई जी, एकदम करारी सूखी पूरी। सब जोर से हंसते। मक्खन सिंह मुस्कुराते हुए सबको गोलगप्पे खिलाता है।